शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुआ, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उसका कारण क्या है, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है कि किस प्रकार की भावना उसके पीछे है। यदि उस भाव को हम ग्रहण करते हैं तभी उस नीति को हम सफल बना सकते हैं। सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति, कोई संस्था परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होती। जैसा चल रहा होता है सभी को उसकी आदत लग जाती है और सामान्य रूप से कोई नया परिवर्तन व्यक्ति नहीं चाहता। फिजिक्स में हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक कुछ वैसा पुश नहीं हो तब तक गति नहीं आती। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कुछ इसी प्रकार से है। उद्देश्य क्या है? यदि बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार में आज अगर 2047 को लेकर हम सोचते हैं तो 30 वर्ष से कम उम्र के लगभग जो जनसंख्या है 9 करोड़ है। 9 करोड़ की जनसंख्या आज 30 वर्ष से कम है। यदि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो निश्चित है कि बिहार को भी एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित होना होगा, जिसमें उत्कृष्ट शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंच सके, उचित रोजगार के साधन बिहार में हम उपलब्ध करा सकें। अब यदि संख्या बल को हम देखेंगे तो एक बड़ी चुनौती है कि कैसे अगले 2 दशकों में 9 करोड़ लोगों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा, उचित रोजगार की संभावनाएं इसी बिहार में उत्पन्न कर पाएंगे। वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं तो पाते हैं एक बड़ी जनसंख्या का पलायन होता है, क्योंकि बिहार में रोजगार के वैसे साधन उपलब्ध नहीं है। छोटे से रोजगार के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन यदि हम एक विकसित बिहार की कल्पना कर रहे हैं तो निश्चित है कि रोजगार की संभावनाओं को इसी बिहार में उत्पन्न करना होगा। और यदि ऐसा करना है तो आप सोचिए कैसे हो सकता है। यदि हमारी जो जनसंख्या है जो आज विद्यालयों में है, उनको केवल हम उस रूप में शिक्षित करते हैं जिससे कि हम आगे जाकर एक डिग्रीधारी बन जाते हैं, एक ट्रेडिशनल नॉलेज के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम सफल होते हैं, लेकिन हम स्किल्ड नहीं हैं। निपुणता की बात हो रही थी, अगर स्किल्स नहीं है तो शायद जो हमारा उद्देश्य है, हम जॉब सीकर्स क्रिएट कर देंगे, व्यक्ति नौकरी खोजते रहेंगे, लेकिन जब तक हम जॉब क्रिएटर्स, जो व्यक्ति रोजगार का सृजन कर सके, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हम अपनी शिक्षा में नहीं कर पाएंगे तो जो आर्थिक समस्या है, जो इतनी बड़ी संख्या है, उसको रोजगार हम कैसे दे सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उद्यमिता की ओर अपने विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करें। बिहार प्राचीन काल से ही एक अलग भूमि रही। यदि इस बिहार से एक समय हम लोग अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य का निर्माण कर सके तो उसका कारण था भारत के किसी और कोने से नहीं हुआ, बिहार से यदि हुआ तो क्यों हुआ? सोच अलग थी। इट वॉज द लैंड ऑफ इनोवेशन, लैंड ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, अ लैंड विच कुड कनेक्ट। कारण क्या था? तो बिहार की सोच पे हम जाते हैं, प्रोजेक्ट इंस्पायर बिहार अभियान को लेकर आज युवाओं को हम लोग संदेशित क्यों कर रहे हैं? तो बिहार की सोच अलग थी। भेदभाव समाज में हमेशा रहे हैं, आज भी हैं। बिहार में भी जातियां तब भी थी, लेकिन बिहार की सोच को यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे जातिवाद से परे सोचने वाली भूमि यदि भारतवर्ष में पहली उस रूप में स्थापित हुई तो बिहार में तब हुई जब नंदवंश का उदय हुआ, जब समाज के सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति भी शासक बन सके। तब हुआ जब वैशाली की स्थापना हुई, जिसमें कोई परिवार नहीं था, कोई व्यक्ति शासन कर सकता हो, ऐसी अवधारणा विश्व में पहली बार आई। आज डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र पूरे विश्व का आदर्श है। सबसे पहले यदि स्थापना हुई तो अपने बिहार से हुई। आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी। समय अलग था, लेकिन हमारी सोच समय से आगे थी। तभी तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विक्रमशिला स्थापित हुई। आज भारत का उद्देश्य है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना, और बिहार में यदि हम उसी स्पिरिट ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, उसी स्पिरिट ऑफ इनोवेशन को अपने विद्यार्थियों में, अपने युवाओं में इनकलकेट नहीं कर पाएंगे तो ये लक्ष्य संभव नहीं हो पाएगा। हमें देखना होगा कि शिक्षा नीति में क्या बदलाव आए हैं, पहले की शिक्षा नीति में क्या फर्क था, अब हम करना क्या चाह रहे हैं।
अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं विद्यालय के समय से ही उनके मन में सृजनशीलता की क्षमता उत्पन्न हो, उनके मन में एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट उत्पन्न हो, उनके मन में उस प्रकार के स्किल्स की तरफ एक आकर्षण उत्पन्न हो जो आगे जाकर उनको किसी रोजगार के लिए उपयुक्त बना सके, उनको एक जॉब क्रिएटर बना सके। इस प्रकार की सोच उनमें बाल्यकाल से डेवलप हो, क्योंकि यदि बिहार को हम देखते हैं तो पाते हैं अधिकांश लोग केवल सरकारी नौकरी तक आकर्षित होते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन एक नया उद्योग लगा सके, एक नया व्यवसाय कर सके, इसके लिए हम तैयार नहीं होते, मन से नहीं सोचते। किसी गांव की बात करनी होती है तो बताते हैं इस गांव में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इतने IAS हैं, इतने IPS हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने इस प्रकार के लोग हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इस गांव में कितने उद्यमी हैं, कितने व्यवसायी हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने लोगों के रोजगार दिया। यदि बिहार की परिभाषा इस रूप में गांव-गांव में नहीं बदलती, सफलता की परिभाषा को नहीं बदलते, तो बिहार भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। यदि हमें बड़ी फौज खड़ी कर दें जो केवल नौकरी मांगती रहे, तो कहां से इतनी नौकरियां आएंगी? विद्यालय वो स्थान है जहां सबसे पहले उस पर हम प्रभावित कर सकते हैं, सोच को बदल सकते हैं। और इसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का एक विद्यालय का जो अलग अलग क्षेत्र में अग्रणी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, सबसे बड़ी भूमिका होनी है। जितने भी स्टार्टअप्स आगे आएंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी उनको सृजन करेगी, उसका निर्माण कहीं न कहीं उसके जो बीज होंगे इन्हीं विद्यालयों में बोए जाएंगे। भारत की जो नई विकास की गाथा लिखी जाएगी इन विद्यालयों में लिखी जाएगी। इसलिए सभी विद्यालय संचालकों से मेरी बड़ी अपेक्षा है कि आने वाले समय में जो एक मन का परिवर्तन बिहार में आवश्यक, एक उद्यमिता की क्रांति बिहार में आवश्यक है, उसमें बड़ी भूमिका हो। आज मैं सुन रहा था समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं से घबराना नहीं, क्योंकि जो चुनौती है समक्ष है 2047 तक कैसे भारत एक विकसित राष्ट्र हो और सभी को मिलकर अपने छोटा छोटा योगदान उसमें देना होगा। समस्याएं हैं, समस्याएं निपटेंगी, लेकिन जो बड़ा लक्ष्य है समक्ष रहना चाहिए। तो इस अवसर पर विशेष रूप से मुझे आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो क्रम है, जो जुड़ाव है, आगे भी बना रहे, मिलकर भविष्य निर्माण में हम सभी अपना योगदान है, यही मेरे मन में अपेक्षा है और यही शुभकामनाएं। सभी को आभार, हार्दिक धन्यवाद।